आज मैं बना रही हूँ मेवा पाक, जो कि लड्डू गोपाल जी का प्रिय भोग है। तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार सभी को। होम रेसिपीज़ बाय सीमा में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे मेवा पाक। वैसे तो ये मैंने जन्माष्टमी के दिन बनाया था, लेकिन ये रेसिपी मैं अब शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मेवा पाक बनाने के लिए पंचमेवा का यूज़ होता है, पर आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आज मैं बना रही हूँ कान्हा जी के लिए भोग, क्योंकि आज जन्माष्टमी है। तो मैं थोड़ा सा माखन मिश्री भी बनाऊँगी और धनिए की पंजीरी बनाऊँगी और थोड़ा सा मेवा पाक बनाएंगे और पंचामृत भी बनाएंगे। तो आप भी देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। सारा भोग बनाने के बाद फिर मैं भगवान जी का भोग लगाऊंगी। जय श्री कृष्णा। तो यहाँ पर मैंने लिया है बादाम, काजू, किशमिश और गोंद भी लिया है। गोंद से इसमें और अच्छा टेस्ट आएगा। खरबूजे की मींग ली है, मखाने लिए हैं और सूखा नारियल लिया है। उसको मैंने घिस के रख लिया है पहले ही। तो आप जब भी कुछ बनाएं तो थोड़ी सी तैयारी पहले कर लें तो आसानी रहती है। अब एक कढ़ाई ले लेंगे और उसको गैस पे रख देंगे। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाल दिया है। अब घी को अच्छे से गर्म होने देंगे, क्योंकि सबसे पहले मैं गोंद को ही फ्राई कर रही हूँ। गोंद को फ्राई करने के लिए हमें ज़्यादा घी चाहिए होता है, तो इसलिए सबसे पहले गोंद को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर घी अच्छे से गर्म हो गया है। उसके बाद मैंने गोंद को डाल दिया है। गोंद डालने के बाद आँच को सिम कर देंगे, क्योंकि अगर हम तेज़ आँच पे गोंद को भुनेंगे तो गोंद ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। गोंद को हमेशा धीमी आंच पे ही भूनें। तो यह गोंद अच्छे से भून के तैयार हो गया है। गोंद को भूनने में लगभग 5-6 मिनट लग गए हैं। अब इसके बाद मैं बादाम को फ्राई कर लूँगी। बादाम को फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये बस 1 मिनट में ही अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। यहाँ भी हमें आंच को धीमा ही रखना है। इनको निकालने के बाद अब काजू को घी में डाल देंगे। यहाँ मैंने गोंद को अलग प्लेट में निकाला है और काजू बादाम को हम अलग प्लेट में निकालेंगे। तो काजू को भी 1 मिनट के लिए भून लेंगे और इनको भी निकाल लेंगे। उसके बाद इसमें मखाने को ऐड कर देंगे। काजू बादाम को भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मखाने को भी हम 2 मिनट में ही अच्छे से फ्राई करके निकाल लेंगे। डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी घी है आप उसी में इनको अच्छे से फ्राई करके बस निकालते रहें, ताकि इनका कच्चापन निकल जाए और उनकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाए। अभी कढ़ाई में घी बचा हुआ है, तो इसमें खरबूजे के बीज भी डाल देंगे। इनको भी अच्छे से भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। खरबूजे के बीज ऊपर को चटक चटक के आते हैं, तो आप या तो कोई ढक्कन ढक दें या फिर थोड़ा सा पीछे को हट जाएं, वरना तो जलने का डर रहता है। ये थोड़े से लाल लाल हो गए हैं और चटक गए हैं सारे बीज, तो अब इनको भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर काजू, बादाम, मखाने, गोंद और बीज भी भुन के तैयार हो गए हैं। अब लास्ट में मैं डाल रही हूँ इसमें नारियल, जो कि मैंने घिस के रखा हुआ है। ये सूखा वाला नारियल है, इसको मैंने घिस लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नारियल का बुरादा भी इसमें डाल सकते हैं। नारियल को भुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप इसे 1 मिनट में ही जल्दी से निकाल लें, नहीं तो ये जल जाएगा। सारी चीज़ें अच्छे से भुन के तैयार हो गई हैं। यहाँ मैंने किशमिश को नहीं भुना है। आप चाहें तो नारियल के साथ किशमिश को भी भून लें, तो ये भी बहुत जल्दी भुन के तैयार हो जाती हैं। अब मैं चाशनी बनने के लिए रख देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी चीनी ली है। उसी कढ़ाई को मैंने साफ़ कर लिया है, उसी में चीनी को डाल दिया है और 1 कटोरी चीनी में आधा कटोरी पानी डाल देंगे। चीनी को मेल्ट होने देंगे। इधर चीनी मेल्ट हो रही है, तो यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट हमने फ्राई करके रखे थे उनको पीस लेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि गोंद को मैंने अलग निकाला है और काजू, बादाम और मखाने को अलग प्लेट में निकाला है। ये ठंडे हो गए हैं। अब इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ हमें इन्हें बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर इनका नहीं बनाना है। मिक्सी को पल्स मोड पे चलाएंगे रुक रुक कर, तो दरदरा सा पाउडर बनके तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो इसे चाकू से बारीक बारीक काट भी सकते हैं। जिस प्लेट में मैंने नारियल निकाल के रखा था, उसी प्लेट में इस मिक्सचर को भी निकाल दूंगी। अगर इसमें कोई मोटा पीस दिखता है तो उसे चाकू से काट दें। अब जो गोंद हमने डीप फ्राई करके रखा था उसको भी ग्राइंड कर लेंगे। तो मैं इसको भी मिक्सी में ही ग्राइंड कर रही हूँ। तो यहाँ जार में इसको मैंने डाल लिया है और इसको पल्स मोड पर 2-3 बार चलाएंगे तो ये दरदरा सा पाउडर बनके तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, पहले तो मेवा पाक कई तरह से बनाए जाते थे। नारियल का अलग, खरबूजे की मींग का अलग, मखाने का अलग। लेकिन आजकल मीठा कोई ज़्यादा खाता नहीं है, तो सारी चीज़ों को एक में मिक्स करके ही बना देते हैं, कि क्योंकि भगवान जी का भोग भी लगाना होता है। तो यहाँ मैंने किशमिश भी ऐड कर दी है। अब जो खरबूजे की मींग हमने फ्राई करके रखी थी उसको भी इसमें ऐड कर देंगे।
खरबूजे की मींग से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। यहाँ चाशनी भी बन रही है, इसको पकते हुए लगभग 5 मिनट हो गए हैं। झाग झाग आने लगे हैं तो इसका मतलब ये जमने की स्थिति में आ गई है। यहाँ मैंने पिस्ता को भी छोटा छोटा कट कर लिया है, तो थोड़ा सा पिस्ता ऐड कर देंगे तो इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और ये कलरफुल सी लगेगी स्वीट हमारी। अब थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल देंगे ताकि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको कढ़ाई में जो चाशनी बन रही है उसमें ऐड कर देंगे। सारा मिश्रण बनके तैयार है। अब चाशनी को देख लेते हैं। तो यहाँ हमें मेवा पाक बनाने के लिए 1 तार की चाशनी चाहिए। तो लगभग चाशनी रेडी है जमने के लिए। अब इसमें सारा मिश्रण मिला देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मिश्रण कढ़ाई को छोड़ रहा है तो ये जमने के लिए एकदम तैयार है। तो यहाँ मैंने एक थाली को घी लगाकर तैयार कर लिया है। अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि मेवा पाक चिपके नहीं। अब सारे मिश्रण को मैंने प्लेट में ऐड कर दिया है। प्लेट में डालने के बाद इसको एक पोटैटो मैशर की सहायता से अच्छे से दबा देंगे और तुरंत ही इसमें हम कट लगा देंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद कट लगाना मुश्किल हो जाता है। 5 मिनट में ही अच्छे से जम के तैयार हो जाएंगी। तो आप चाकू की सहायता से इनको निकाल लें। अगर निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, नीचे चिपक रही है, तो हल्का सा थाली को गर्म कर लेंगे तो ये बहुत ही ईजीली निकल जाएगी। मेवा पाक बनाने में आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। अगर आपको गोंद पसंद नहीं है तो आप गोंद को स्किप कर सकते हैं। जो भी आपको पसंद है आप वो ड्राई फ्रूट इसमें डाल दें। आप मगज के बीज की जगह पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स वो भी इसमें डाल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बनके तैयार होंगी। तो अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यहाँ मेरे कान्हा जी का भोग तो बनके तैयार है। धनिये की पंजीरी, पंचामृत, मेवा पाक, माखन मिश्री। आपकी जन्माष्टमी कैसी रही मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धनिये की पंजीरी की रेसिपी और पंचामृत की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और इसी तरह की कुकिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए होम रेसिपीज़ बाय सीमा। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।